This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. जॉब इंटरव्यू में क्या जवाब दोस्तों ने दिए थे? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5 पैसा ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। खपत आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के रास्ते में महंगाई ब्रेकर बनकर खड़ी हो गई है। कोविड के चलते स्वास्थ्य खर्चों में तेज बढ़ोतरी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और सामान की ऑनलाइन डिलीवरी से महंगाई दर बढ़ने का जोखिम पैदा हो गया है। इस तरह की जरूरत पर ग्राहकों का खर्च बढ़ने का असर दूसरे सामानों की बिक्री में कमी के तौर पर सामने आने लगा है। कोरोना में जिस तरह से लोगों की आमदनी घटी है, उससे तो ये आशंका लगातार गहरा रही है। जाहिर है, अगर ऐसा हुआ तो फिर इकोनॉमी की रफ्तार घटेगी, क्योंकि आर्थिक विकास दर अभी भी काफी हद तक खपत आधारित डिमांड के भरोसे है। दरअसल अप्रैल में थोक महंगाई दर के 10% के पार निकलकर 11 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाने से पॉलिसी धारकों समेत कारोबार जगत की चिंता बढ़ गई है। 1-1.5 साल से जो सेल वॉल्यूम, जो टर्नओवर है, वो ऑलरेडी कम है और वो कम होने के साथ साथ COGS बढ़ने के साथ साथ लोगों के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग खत्म से हो गए हैं। और अगर ये प्रॉफिट मार्जिन खत्म रहे तो ये फूड इंडस्ट्री पूरी कोलैप्स कर जाएगी। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 2 लाख करोड़ रुपए की टर्नओवर इस इंडस्ट्री के अंदर रहती है, जिससे कई हजारों लाखों लोगों को व्यापार व्यवसाय भी मिलता है और एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। अगर ये कंट्रोल में नहीं आया है, पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंट्रोल में नहीं आया, तो फूड इंडस्ट्री कोलैप्स हो सकती है। मुझे लग रहा है कि अगर कोविड की यही सिचुएशन रही तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। उसका एक रीजन मैं और मानता हूँ, स्केल ऑफ इकोनॉमी। जितने भी MSME हैं या बड़े यूनिट्स हैं, वो अपने पूरी स्केल के अंदर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। उससे हो क्या रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि अपने प्रॉफिट दिखाने के लिए उनको प्राइसेस बढ़ाने पड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा रीजन बनता जा रहा है। रिटेल महंगाई दर को लेकर एक दिलचस्प खुलासा SBI की रिपोर्ट में हुआ है। अप्रैल के आंकड़ों में आई कमी पर SBI के एक्सपर्ट्स का मानना है कि अप्रैल में खुदरा महंगाई दर मार्च के 5.52% से घटकर 4.29% पर आना दुविधा बढ़ाने वाला है। महंगाई दर में कमी की वजह खाने पीने के सामानों की कीमतों में आई गिरावट है, जबकि इसी दौरान ग्रामीण क्षेत्र संबंधी महंगाई दर बढ़कर 6.4% पर पहुंच गई है। वहीं पेट्रोल डीजल और स्वास्थ्य के मामले में महंगाई दर में सबसे तेज इजाफा हुआ है। जानकारों का मानना है कि महंगाई दर का मंदी के मौजूदा माहौल में इस तरह से बढ़ना देश की अर्थव्यवस्था और जनता के लिए डबल अटैक जैसा है। ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस ऊपर आ रहे हैं और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अपने देश में भी होलसेल प्राइस इंडेक्स पर पड़ता है। यह भी मानना पड़ेगा, जमीनी हकीकत कंज्यूमर के लिए इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि यदि आप रिटेल प्राइसेस में जाएंगे तो कस्टमर को कम से कम 1.5 से दुगना भाव तक दिख रहे हैं, क्योंकि कोरोना अभी भी देश में एक भयंकर रूप में है और होलसेल से रिटेल तक आने में कई स्टेप्स बीच में रहते हैं, जिसके कारण सब्सटेंशियल प्राइस इंक्रीज हो रहा है। SBI की रिपोर्ट के मुताबिक अब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार को कुछ जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। SBI का सुझाव है कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स को वाजिब बनाकर इनके दाम में कटौती की जाए। ऐसा ना करने पर सोच समझकर किए जाने वाला खर्च लोग कम करते रहेंगे, जो इकोनॉमी की रफ्तार को घटाएगा। साथ ही ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बढ़ने से वहां पर वसूले जाने वाले दाम भी बेकाबू हो गए हैं। अगर इन कीमतों को कंट्रोल किया जाए तो भी महंगाई दर में कमी आ सकती है। हालात सुधरने के बाद कर्ज लेकर कारोबारी निवेश करेंगे। आम जनता घर गाड़ी की खरीदारी करेगी, जिसका सबसे बड़ा आकर्षण कम ब्याज दर होती है। लेकिन अगर महंगाई के मोर्चे पर हालात नहीं बदले तो फिर कर्ज महंगा हो सकता है, जो आर्थिक विकास दर के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
आज तक।